हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। दीक्षा एस की तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चलाया जा रहा है जो कि 69 बीपीएससी बिहार टीचर, बिहार एसआई और सारे वनडे एग्जाम में आपके काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2, स्वायत्त राज्यों का उदय। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1809 ईस्वी में। सेकंड है चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1798-99 में हुआ था। थर्ड है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि हुआ है 1846 ईस्वी में। और फोर्थ है ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से संधि। तो ये हुआ है आपको 1818 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3 जो कि बी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 to 1% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। 4 to 1% ये थोड़ा सा अतिवादी लगता है, तो इसीलिए हमारा ये हो जाएगा गलत। सेकंड है मुर्शीद कुली खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। तो यह सही है। थर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। तो ये भी सही है। दस्तक का दुरुपयोग होने लगा था, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने यह व्यवस्था की थी कि दस्तक का दुरुपयोग न किया जाए। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो कि बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। तो यह गलत है। और सेकंड है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था। यह भी गलत है, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम जो है वह तटस्थ बना हुआ था। यही वजह है कि हैदर अली की हार हो गई थी। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली विजय हुआ था, लेकिन अंततः आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की हार हुई थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़े और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम पता करें। तो पहला है नेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। तो इससे भी अवध के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 to 50। इससे भी अवध के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। और थर्ड है ऑटरम्स रिपोर्ट। इससे भी अवध के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए। राय दुर्लभ जो है वह बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष था। यह सही है। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था। यह भी सही है। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान, यह गलत है, क्योंकि यह बंगाल का दीवान था। और राजा सिताब राय बंगाल का दीवान, यह भी गलत है। यह जो है वह बिहार का दीवान था। तो इस प्रकार इसमें नहीं पूछ रहा है, तो 3 और 4 नहीं है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया था। यह बिल्कुल सही है। और कथन आर जो है वह कहता है कि टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। यह भी सही है। टीपू सुल्तान जो है वह नेपोलियन के जैकोबिन क्लब से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उस पर फ्रांसीसी क्रांति की गहरी छाप थी। तो आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? रामनारायण, सिराजुद्दौला का सेना नायक। यह गलत है। रामनारायण जो है वह बंगाल का एक धनी व्यक्ति था। प्लासी युद्ध के बाद रामनारायण को बिहार का उपनायब नवाब बनाया गया। सेकंड है मीर मदान। मीर मदान जो है मीर जाफर का दीवान था। यह भी गलत है। मीर मदान जो है वह सिराजुद्दौला का सेना नायक था। थर्ड है राय दुर्लभ, बिहार का सूबेदार। यह भी गलत है। राय दुर्लभ भी मीर जाफर का सिराजुद्दौला का सेना नायक था। और डी जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। यह सही है। अब थोड़ा सा प्लासी युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि जब प्लासी युद्ध स्टार्ट हुआ तो सिराजुद्दौला के नेतृत्व में मीर मदान और राय दुर्लभ दोनों जो है वह सेना लेकर के प्लासी के मैदान में पहुंचा था। किंतु मीर मदान जो है वह सिराजुद्दौला का विश्वास पात्र तो बना रहा, किंतु राय दुर्लभ जो है वह अंग्रेजों का साथ दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। यह गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का विजय हुआ था। बी है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। यह भी गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली स्वयं पराजित हुआ था। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। यह भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया और अपना कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दिया। और डी है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो यह सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और इसी युद्ध में यह मारा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा काजिमी। काजिमी 8 ग्रेन का नहीं था। बाकी अबीदी 87 ग्रेन का था। बाकरी 43 ग्रेन का था। जाफरी 20 ग्रेन का था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, 2 में है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4, 2 में है। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो सी का 1। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसमें कर्नल स्मिथ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका सेनानायक वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका वेलेस्ली था। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण था टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। यह गलत है। अली मर्दान नहीं बल्कि बी ऑप्शन है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित करवाए। तो ये सही है। सी ऑप्शन है, आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड में रेखा गणित के तत्वों का संस्कृति में अनुवाद करवाया। ये भी सही है। डी ऑप्शन है, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, उसने फ्रांस, टर्की और पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे। यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, उसने चीन में व्यापारिक संबंध बनाए। यह भी सही है। सी है, उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के राजदूत आए थे। यह भी सही है। और डी ऑप्शन है, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। यह गलत है। उसने सामुद्रिक सेना बनाई थी। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो अवध के नवाब की प्रथम राजधानी फैजाबाद था। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो सफदरजंग को साम्राज्य के वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था सादत खां बुरहानुल मुल्क। यह आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? तो इसका आंसर है स्लीमैन। स्लीमैन जो है वह अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था, किंतु इसको अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके आगे चल के शामिल कर लिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो ये क्या था? टीपू सुल्तान। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो यह था अवध। हमारा आंसर डी है। अवध जो है वह अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। 21 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हुई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना का कमान संभाला था?
तो ये था आपको जनरल हैरिस, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मैसूर में जो है वह वाडियार वंश का विरोध करना था। और जब अंग्रेजों के द्वारा मैसूर का अंत हुआ तो इसी वाडियार वंश को अंग्रेजों के द्वारा फिर से स्थापित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडनूर लुंड केनरा गुहा किस शासक के काल से संबंधित है? तो ये बेडनूर लुंड केनरा और गुहा ये चारों जो हैं वह क्षेत्र के नाम है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है वह है बी, प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 में हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ? तो इसमें हैदर अली विजय हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, कहां पर? तो ये पोलीपुर एक जगह का नाम है, उसी स्थान पर टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिश सेना को हराया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो टीपू सुल्तान जो है युद्ध में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया है, जो कि 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-99 में हुआ था और 99 में जो है वह टीपू सुल्तान की हार हुई और उसी समय वह मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत कब हुआ? तो ये हुआ है आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? तो जिसने टीपू सुल्तान हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वह था सर आयरकूट। हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में किसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? तो यह था P.E. रॉबर्ट्स, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को पराजित किया था? तो यह था सर आयरकूट। अभी जस्ट पीछे ये क्वेश्चन किए हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, तो वह था फतेह हैदर। बाकी अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को समझौते के रूप में अंग्रेजों को दिया गया था, फतेह हैदर को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया? तो ये क्या था? टीपू सुल्तान के साथ। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किसका है? तो यह अंग्रेजों के द्वारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद किया था? तो यह क्या था आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जिसमें टीपू सुल्तान
की हार हुई थी और टीपू सुल्तान मारा गया था, तो उसी में अंग्रेजों ने यह घोषणा किया था कि अब भारत हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1767-69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन शामिल नहीं था? अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये तीनों एक तरफ थे, जबकि ट्रावनकोर का राजा इसमें शामिल नहीं था। इसमें जो है हैदराबाद का निजाम और मराठा ये दोनों तटस्थ बने रहे और अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन था? तो अंग्रेज, निजाम और मराठा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया? तो ये बनाया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान अपने समकालीन से कई महीने में आगे था क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। यह बिल्कुल सही है। वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। यह भी सही है। वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को समझता था। यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो ये था आपका टीपू सुल्तान। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं था? तो यह था आपको रुहेला। मराठा, बराड़ और निजाम शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने क्या किया? पेरिस में राजदूत भेजा। यह बिल्कुल सही है। निजाम और मराठे से सहायता प्राप्त की। यह गलत है। निजाम और मराठा तटस्थ बने हुए थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ऑप्शन सी है अंग्रेजों को अपने राज्य से कोई भाग नहीं दिया। यह भी गलत है। टीपू सुल्तान जो है वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार गया था और अंग्रेजों को अपना कुछ भूभाग दिया था। और डी है एक हत्यारे के द्वारा मारा गया। यह गलत है। यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए, पेरिस में राजदूत भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो यह क्या है 1761 ईस्वी में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुई थी। तो यह हुआ था आपको लॉर्ड मैकार्टने के आग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह सुकारचाकिया मिसल से संबंधित थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये किया था आपको शाह सूजा से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन रंजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहता था? तो इसका आंसर है वे संधि से बंधे थे। यह गलत है। सरदारों द्वारा संघर्ष से बचने की सलाह, यह भी गलत है। अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के कारण वे संघर्ष से बचना चाहते थे। यह बिल्कुल सही है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अमृतसर की संधि जो है वह अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? यह कथन महाराजा रंजीत सिंह का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, गलत। काबुल, ये भी गलत है। मकरान, ये भी गलत है। श्रीनगर, यह बिल्कुल सही है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा जो है वह दिलीप सिंह है। सॉरी, यह सही है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया? तो ये लिया गया है 1849 ईस्वी में। सी। सिख राज्य का अंतिम शासक जो है वह राजा दिलीप सिंह है, और इनको जो है अंग्रेजों ने लंदन भेज दिया और अंग्रेजी राज्य सिख राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो रंजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ था, हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध जो हुआ है वह हुआ है गुजरात के समीप, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन, राजा रंजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की, जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी से, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? तो यह कहा गया है 1809 की अमृतसर संधि के अवसर पर, आंसर हो जाएगा ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डोगरा जो है वह रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह का समर्थक था? तो यह था आपको गुलाब सिंह, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मोंटगोमरी। इसमें जॉन लॉरेंस और इलियट नहीं था, तो हमारा आंसर इसमें से ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजबल्लभ घसीटी बेगम और शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु थे? तो राजबल्लभ घसीटी बेगम और शौकत जंग जो है वह सिराजुद्दौला के प्रमुख शत्रु थे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो ये किया था मोहम्मद शाह ने, आंसर हो जाएगा डी। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया? तो ये क्या था आपको सरफराज खां। सरफराज खां जो है वह मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी था, और इसी सरफराज खां को हरा करके अलीवर्दी खां फिर गद्दी पर बैठा और अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो ये था आपको मुर्शिदाबाद, आंसर हो जाएगा सी। और
इसी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी स्थानांतरित किया है वह क्या है? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? रामनारायण की हत्या? यह बिल्कुल गलत है। राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित करना? यह भी गलत है। कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन? यह बिल्कुल सही है। मीर कासिम के द्वारा जो है वह कंपनी के द्वारा जो व्यापार किया जाता था वह पूर्ण रूप से छूट था, तो मीर कासिम ने क्या किया कि भारतीय व्यापारी को भी छूट दे दी और यही मुख्य वजह बना इस दोनों के बीच के झगड़े का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। तो यही आंसर सही होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो यह मोड़ आया है सनय सनय नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। कलकत्ता किसने बनाया था? तो कलकत्ता का जो निर्माण किया था वह है जॉब चौरनॉक। जॉब चौरनॉक को कलकत्ता का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो यह था जॉब चौरनॉक। इसका आंसर हो जाएगा बी। सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? तो निजाम उल मुल्क जो है वह हैदराबाद राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ए ऑप्शन है, उन्होंने चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तारीफदारी की। यह गलत है। डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया। यह भी गलत है। उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किया। यह भी गलत है। डी ऑप्शन है, उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। यह बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी जो थी वह सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी। यही वह वजह है कि फ्रांसीसी जो है वह धीरे धीरे असफल हो गया। अब हम चलते हैं अध्याय 3 की ओर। ये टॉपिक है आंग्ल मराठा संघर्ष। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1790 टू 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1845-46 ईस्वी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इसमें जो है वह सॉरी दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है वह गलत प्रिंट हो गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण ए ऑप्शन है, बेलेजली की मराठा शक्ति को नष्ट करने की इच्छा। यह बिल्कुल गलत है। पेशवा बाजीराव के साथ अंग्रेजों का षड्यंत्र। यह भी गलत है। मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य होने वाले संघर्ष में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। ये भी गलत है। मराठों
के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, यह बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालवाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? तो सालवाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो यह था आपको पुरंदर की संधि, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा किया था, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये क्या था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बसिन की संधि। ये अर्जुन गांव की संधि नहीं है, बल्कि यह अंजन गांव की संधि है। यह हुआ है आपको 30 दिसंबर 1803 को। सेकंड है देवगांव की संधि, ये हुआ है 17 दिसंबर 1803 को। और बसीन की संधि, ये हुआ है 31 दिसंबर 1802। ये अंजन गांव की संधि हुआ है सिंधिया के साथ। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ सिंधिया। देवगांव की संधि, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ भोसले। और बसीन की संधि, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? उसके मरणोपरांत पेशवा का पद समाप्त करने पर, गलत है। गुप्त रूप से 15 लाख रुपया प्रतिमाह, गुप्त रूप से 15 लाख रुपये प्राप्त होने पर, यह भी गलत है। उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर, यह बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब के 8 लाख रुपये सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया? फर्स्ट है, नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, यह बिल्कुल सही है। नाना साहेब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी, यह गलत है। पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, यह सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो कि डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? तो यह हुआ है बसीन की संधि के साथ, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जो है वह लॉर्ड हेस्टिंग्स जुड़ा हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो ये हुआ है आपको सालवाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध का समाप्ति हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 से 82 के मध्य हुए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? ब्रिटिश युद्ध जीत गए, यह बिल्कुल गलत है। मराठा युद्ध जीत गए, यह भी गलत है। सी ऑप्शन है, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।